वेलकम इन C3। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को थैंक यू देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया। अब मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस चैप्टर को लेकर प्रेजेंट हुई हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये समझना चाहते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है। लाइफ प्रोसेस को समझने से पहले मैं एक टर्म यहाँ पर लिख रही हूँ, लिविंग बीइंग। तो क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि लिविंग बीइंग क्या होते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। क्लास 9th के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है। तो लिविंग बीइंग ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लाइफ को रखते हैं, या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास लाइफ होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, जो रेस्पायरेशन करते हैं, या हम बोले जिनकी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्मों को हम क्या बोलते हैं? लिविंग बीइंग। तो ये जितने भी टर्म मैंने आपको बोले हैं, ये सब क्या है? इनके क्राइटेरिया। हम किसी भी चीज को देखकर कैसे बताएं कि वो लिविंग बीइंग है? तो देखो मैंने आपको क्या क्या क्राइटेरियाज बताए हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि लिविंग बीइंग के अंदर क्या होते हैं? डाइजेशन की प्रोसेस होती है। सेकेंड, लिविंग बीइंग के अंदर रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स। ऐसे ही लिविंग बीइंग के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर किसी चीज का पहुंचना। नेक्स्ट, लिविंग बीइंग के अंदर रिप्रोडक्शन की बहुत अच्छी कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। इसको आप बिल्कुल स्टार मार्क करके भी रख सकते हैं कि लिविंग बीइंग जो होते हैं उनके अंदर एक कैपेसिटी प्रेजेंट होती है कि वो अपने सिमिलर एक स्मॉल साइज के ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। तो लिविंग बीइंग्स में रिप्रोडक्शन होता है। ऐसे ही लिविंग बीइंग्स के अंदर एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन का मतलब कि जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको क्या कर देते हैं? बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट, लिविंग बीइंग के अंदर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है। तो हमें ये सारे क्राइटेरियाज जो यहाँ पर लिखे गए हैं, ये सारे क्राइटेरियाज अगर हम किसी के अंदर देखते हैं तो हम बताते हैं कि वो क्या है? लिविंग बीइंग। हालांकि लिविंग बीइंग के अंदर आप लोग मूवमेंट, मोशन, इनको भी ऐड कर सकते हैं कि लिविंग बीइंग के अंदर ये चीजें भी होती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि लिविंग बीइंग क्या होते हैं। तो अब हमें लिविंग बीइंग की लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, लिविंग बीइंग की जो लाइफ प्रोसेस है उसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, लिविंग बीइंग की लाइफ प्रोसेस के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस टर्म क्या होती है? तो लाइफ प्रोसेस जो टर्म है, इस लाइफ प्रोसेस टर्म का मतलब होता है कि एक प्रोसेस, लाइफ की एक ऐसी प्रोसेस जो अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए या लाइफ को चलाने के लिए लिविंग बीइंग्स करते हैं। तो लिविंग बीइंग्स एक प्रोसेस को करते हैं जिससे वो अपनी लाइफ को चला सके, उसे हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। और जो लिविंग बीइंग एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी को करने के लिए उनकी बॉडी को क्या चाहिए होगी स्टूडेंट्स? एनर्जी चाहिए होगी। हम कोई भी काम करते हैं तो हमें एनर्जी की नीड होती है या नहीं होती है? बिल्कुल होती है। अगर हम 2 दिन तक खाना नहीं खाएंगे तो तीसरे दिन हमारी बॉडी काम करना क्या कर देगी? बंद कर देगी। जब हमारी बॉडी काम ही नहीं कर पाएगी तो कोई भी एक्टिविटी हम कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 2 दिन खाना नहीं दिया और फिर बोलते हैं कि जाइए 2 किलोमीटर रनिंग करके आइए, क्या आप कर पाएंगे स्टूडेंट्स? नहीं। तो ऐसे ही जो लाइफ है उसकी प्रोसेस को करने के लिए, एक्टिविटीज को करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है, और वो एनर्जी मिलती है हमें रिएक्शंस से। स्टूडेंट्स, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, या हम ये बोलें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है, उनके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस चलती रहती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो उन रिएक्शंस के रिगार्डिंगली एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, और उस एनर्जी को यूज किया जाता है लाइफ प्रोसेस की एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए, ये जो रिएक्शंस होती हैं, ये रिएक्शंस मेनली होती हैं स्टूडेंट्स 2 टाइप की। फर्स्ट ऑफ ऑल एनाबॉलिक रिएक्शन, एंड सेकेंड होती है कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो देखिए, एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन, इन दोनों से एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, और उसी से हम क्या कर रहे हैं? अपनी लाइफ को कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए, एनाबॉलिक रिएक्शन का एक दूसरा नाम होता है बिल्डिंग अप रिएक्शन, एंड बिल्डअप भी बोल सकते हैं आप इसे, मतलब कि इसको आप बना रहे हैं। कहने का मतलब सिंपलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म जब बनता है तो उस टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है एनाबॉलिक रिएक्शन। अच्छा, इसके लिए आप थोड़ा सा बैक में आइए। आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में सुना होगा। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जब दोनों यहाँ पर, दोनों जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, जब वो सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं या नहीं? तो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट इसको समझा नहीं रही हूँ कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती,
मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि देखिए ये दोनों जो हमारे सब्सटेंस हैं इन्होंने जुड़ करके एक मेन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है हम उसे क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन। क्लियर। लेकिन आप यहाँ पर जो एनर्जी होगी उसे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो कहने का मतलब एनाबॉलिक रिएक्शंस में एनर्जी का यूज होता है। एंड सेकेंड है हमारी कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन को आप बोलेंगे ब्रेक डाउन रिएक्शन। ब्रेकडाउन का मतलब अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं उनसे आप सिंपलर सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस बनाने के लिए जिस प्रोसेस का आप यूज करेंगे वो कौन सी होगी, कैटाबॉलिक। तो कैटाबॉलिक के रिगार्डिंग आपको एनर्जी क्या होगी, फॉर्म होगी और एनर्जी आपको मिलेगी। अब इस एनर्जी को आप क्या कर सकते हैं, लाइफ प्रोसेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो फाइनली लाइफ प्रोसेस को समझने के लिए आप ये देख लें कि बॉडी के अंदर क्या हो रही है, रिएक्शंस हो रही हैं। इन रिएक्शंस से एनर्जी मिल रही है और इस एनर्जी को क्या कर रहे हैं, हम लाइफ की एक्टिविटीज के लिए यूज कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन की एक डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी हुई है, देखिए, प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म जब कुछ न्यूट्रिएंट्स को गेन करता है एंड उसका यूटिलाइजेशन करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के अंदर न्यूट्रिएंट्स का यूज किया जाता है। अब देखिए इसको हम जनरल लैंग्वेज में कैसे समझ सकते हैं कि हम लोग खाना खाते हैं। अब खाने में हम लोग चपाती खाते हैं या सब्जी खाते हैं, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं एंड उससे एनर्जी लेते हैं और उसका यूज करते हैं। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही यहाँ पर हम न्यूट्रिएंट्स को यूज कर रहे हैं और न्यूट्रिएंट्स के यूज से एनर्जी गेन कर रहे हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, देखो मैं आपको एक बार बोल के बता देती हूँ। न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, इसके अलावा आप मिनरल्स की बात कर सकते हैं, सॉल्ट्स की बात कर सकते हैं, प्रोटीन की बात कर सकते हैं। तो ये सब यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के टाइप की। तो न्यूट्रिशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है ऑटोट्रॉफ या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब कि न्यूट्रिशन का एक ऐसा टाइप जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड का फॉर्मेशन खुद करता है। मतलब जब ऑर्गेनिज्म अपने फूड का फॉर्मेशन खुद करता है तो उसे क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लांट्स। आप प्लांट्स की बात करें, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें बैक्टीरियाज की, तो कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं वो भी अपना फूड क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। तो प्लांट एंड बैक्टीरिया जो होंगे वो हमारे ऑटोट्रॉफिक होंगे। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास में हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, हेटेरोट्रॉफिक। कहने का मतलब कि जैसे हम खाना खाने के लिए किस पर डिपेंड रहते हैं कि मार्केट से कुछ रॉ मटेरियल आए, तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ। एग्जांपल्स में हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, एग्जांपल में लिख सकते हैं जितने भी एनिमल हैं, मोस्टली एनिमल इसी के अंदर आते हैं, ह्यूमन इसी के अंदर आते हैं। तो ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ ये दोनों क्या है, न्यूट्रिशन के टाइप। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।